मती का ही 3 का 8 9 है। मती का ही 3 का 8 9 है। ठीक है, ठीक। मती का, एक मिनट। मती का ही 8 9 है, वो 3 का। चार का पढ़िए, चार का। मती में 4 अध्याय और 8 और 9। मती 4 और जी। 8 और 9। फिर इब्लीस से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर करके मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। आमीन। आमीन। यहाँ सारे जगत के राज्यों को और सारे जगत के राज्यों का वैभव को दिखाता है और बोलता है, मेरा प्रणाम करो, मेरा प्रणाम करो, झुको मेरे सामने। ये सारे जगत के नगरों का वैभव, राज्यों का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? कहता है वो धर्म विरोधी, झूठा, धोखेबाज, और कहता है उससे जिसने ये सारे जगत को और सारे जगत के वैभव को बनाया, ये सारे सृष्टि की रचना किया। कह रहा है वो जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक घास को भी पैदा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, नया सृष्टि नहीं कर सकता, और कहता है उससे जो सब कुछ कर सकता है, शून्य में से इतना विशाल सृष्टि को रचने वाला, और बुलाने से सूरज चांद तारे आके हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। तूफान को आज्ञा देने वाला, समुंदर को कहने वाला तू यहां तक ही आएगा, इसके बाद नहीं। और रोक रोक लगाता है रेती बालू बालू के साथ, समुंदर को रोक लगाता है। कहीं भी समुंदर के किनारे जाइए हम, तो वहां पानी बहुत जोर से धरती के ओर, जमीन के ओर आने लगता है, लेकिन आकर रुक जाता है। कौन रोकता है? क्या उपाय किया है? रेती बालू के साथ। और सारे तारेगण को गिनती से नाम बाय नाम बुलाने वाला, और धरती में सारे देशों में, पृथ्वी में कितने पेड़ पौधे हैं गिनती लगाने वाला, आज सारे पेड़ों पर कितने कितने फूल उगेंगे जानने वाला, कितना संख्या में, कितने लाख और करोड़ों में फूल उगेंगे। उस स्वामी को कहता है ये सब मेरा है, मेरा प्रणाम करो, झुको मेरे सामने, मैं ये सब कुछ तुझे देता हूं। कहता है वो जो कुछ भी नहीं कर सकता, और कहता है उससे जो सब कुछ कर सकता है। द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, बोलता है ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, और मेरे सामने झुको तो मैं तुझे दे सकता हूं, मैं तुझे दे दूंगा। मैं कई बार वचनों को पढ़ता हूं, सोच में पड़ जाता हूं, ये कौन आ गया है, कहता है ये सब मेरा है। कब बनाया हो वो? कैसे बनाया? पानी में से पृथ्वी को अलग कौन किया?
एक एक दिन की सृष्टि, पहले दिन से लेकर छठा दिन तक सृष्टि जो परमेश्वर ने किया, और ये आकर बोलता है ये सब मेरा है, और मेरे सामने झुको, प्रणाम करो, मेरा माथा टेको, मैं ये सारे सब कुछ तुझे देता हूं। मैं यीशु के बातों को भी पढ़ते हुए अचंभा हो जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ। यीशु भी कहता था यूहन्ना सुसमाचार 12:31 में, यूहन्ना सुसमाचार 12:31, यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 31वां वचन को पढ़िए। और अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार आया, निकाल दिया जाएगा। आमीन। संसार का सरदार बोलता था यीशु को, मेरे सामने सर झुकाओ, प्रणाम करो मेरा, मैं सब कुछ दे दूंगा, ये मेरा है। ये कैसा उसका हो गया था, कैसा वो संसार का सरदार बन गया है, सरदार बन गया है उस संसार का, जो उसने एक छोटा वस्तु को भी रचना नहीं किया, सृष्टि रचना नहीं किया था उसने, लेकिन संसार में अधिकारी बनकर, सरदार बनकर बैठा है, और स्वामी को, संसार के स्वामी को, रचना करने वालों को ही बोलता है मेरे सामने सर झुकाओ, माथा टेको, मैं ये सब कुछ देता हूं। और यीशु भी कह रहा है कि संसार का सरदार है, अभी इसका निकलने का टाइम आ गया है। 14:30 में पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14:30 में, 14:30, 14:30 में पढ़ेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। आमीन। संसार का सरदार बन गया है वो, और संसार के मालिक के ऊपर ही अधिकार चलाना चाहता है वो, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है संसार के मालिक। और यीशु भी खुद कह रहा है ये संसार का सरदार बन गया है, ये कोशिश कर रहा है मुझ पर भी अधिकार चलाए, लेकिन उसका अधिकार मुझ पर नहीं चलेगा। 16वां अध्याय 11वां वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार में ही 16वां अध्याय, 16 चैप्टर एंड वर्स 11, 16 का न्याय के न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय अगर विचार करेंगे हम, तो सृष्टि को रचने वाला स्वामी यीशु मसीह, और वो बार बार यीशु मसीह पर वार करता है। जब पैदा होने पर हेरोदेस के राजा, यहूदा के राजा हेरोदेस के मन में घुस गया था, और उसको प्रेरणा दिया था यीशु को मारना होगा तो 2 साल से कम उम्र वाले सारे बच्चों को यहूदिया में मार दिया जाए, यरूशलेम में लेकर गांव गांव में सब छोटे बच्चों को 2 साल से कम लोगों को मार दिया जाए, यीशु को भी मारेंगे। पैदा होने पर से ही मारना चाहता था वो, और वक्त के पहले से ही कई बार लोगों को प्रेरणा दे रहा था, यहूदियों को, और पत्थर मार मार कर यीशु को खत्म करना चाहता था। यीशु के पास आया था, मेरा दंडवत करो, मेरा प्रणाम करो, सर झुकाओ, तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। और यीशु कहता है वो संसार का सरदार बन गया है।
यीशु मसीह का आना अपने बनाया हुआ सृष्टि को, संसार को, सारे शहरों का वैभव को, सारे लोगों को वो सरदार झूठा धोखेबाज के अधिकार में से छुड़ाने के लिए आया है, उसके कामों को नाश करने, शैतान को और शैतान के हरकतों को नाश करने के लिए ही यीशु आया है। हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का पत्री में 3 में, उसको भी जो धोखे से सरदार बन गया है और उसके हरकतों को जो बिगाड़ता है परमेश्वर के अच्छे भले काम को और उसके योजनाओं को, उसके योजनाओं को तब से लेकर आज तक यीशु को पैदा होने पर ही मारना चाहता था, कलीसिया को सताता शुरू किया था। पहली सदी में ही कलीसिया पर हिंसा होने लगा और प्रेरित एक के बाद एक गवाह बनकर हतसाक्षी बन रहे थे, हत्या किया जा रहा था प्रेरितों का। कलीसिया को दबाना चाहता है क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का शरीर होता है, यीशु मसीह का जान होता है, यीशु मसीह का दिल होता है। कलीसिया में छोटे बड़े भाई बहनों को, गरीब नादान लाचार लोगों को अगर कोई मारता है तो वो घाव, वो दर्द सीधा यीशु मसीह के देह में पहुंचता है। कलीसिया को दबाने वाले लोग नहीं जानते कि वो यीशु मसीह को दबाते हैं। सताने वाले ये नहीं समझ पा रहे कि वो यीशु मसीह को सता रहे हैं। घायल करने वाले, काटने वाले, पत्थर मारने वाले नहीं समझते हैं कि वो यीशु मसीह को मार रहे हैं। आज तक, पहले सदी से लेकर आज तक, और वो धोखे में है कि वो सरदार बन गए हैं ये सारे राज्यों पर, ये सारे मुल्कों पर। बोलते हैं, घमंड करते हैं कि यहाँ इस देश में हमारा राज चलता है, हमारे धर्म के लोग ही रहेंगे यहाँ पर, हम कुछ भी करते हैं। हम घरों में घुसते हैं, यदि कोई परिवार प्रार्थना करने बैठा है तो उनको सताते हैं। क्यों भाई, क्यों सताते हो? प्रार्थना करने के लिए हमसे परमिशन नहीं लिया गया है, अनुमति नहीं दिया गया है प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रार्थना करने के लिए अगले संडे को हमारे घर में प्रार्थना करेंगे ऐसा कोई अर्जी देना पड़ेगा और वो उसका मंजूरी लेना पड़ेगा? अगर नहीं मिला तो मंजूरी तो प्रार्थना नहीं करें। हम समझते हैं कि हम इस संसार के सरदार हैं, हम कानून बनाएंगे उसके विरुद्ध जो इस संसार का मालिक है। इस संसार को बचाने आने वाला मालिक का इकलौता पुत्र यीशु मसीह को ही मारना चाहता था और कहता था कि ये सब मेरा है, मेरे सामने झुको, अपने आप को सरेंडर करो, माथा टेको, मुझे मालिक कहो। मालिक को बोलता है, गुलाम मुझे मालिक कहो और अपना सर झुकाओ, दंडवत करो मेरा। ये कैसा न्याय है, ये कैसा नाइंसाफी है। जो गुलाम भी नहीं बन सकता था, निकाल दिया गया था उसके उपस्थिति में से, सम्मुख में से। अब वो उसी के खिलाफ बन गया है, बोलता है ये सब कुछ मेरा है, मैं सरदार हूं, दिस ऑल अंडर माई कंट्रोल, अंडर माई अथॉरिटी। जो मुझे दंडवत करेगा मैं उसको देता हूं।
ये कैसा नाइंसाफी है। और यीशु मसीह इंसाफ दिलाने आया है, न्याय करने आया है। वो झूठे सरदार को और उसके योजनाओं को, उसके हरकतों को नाश करने के लिए आया है। वो अधिकार तब से लेकर आज तक यीशु के पास है। यीशु जब वचनों को, संदेश को, सुसमाचार को प्रचार करते थे, तो सारे लोग महसूस करते थे कि ये कैसा अथॉरिटी है इनके पास, ये कैसा अथॉरिटी के साथ वचन को प्रचार कर रहा है। मरकुस सुसमाचार 1:27, मरकुस सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 27। मरकुस 1:27। मरकुस 1:27। जी। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। आमीन। आमीन आमीन। लूका का लूका का एक और वचन को पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। पढ़िए लूका का 4:32 को पढ़िए। लूका का 4:32। लूका का और 4:32। वे 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 उसके उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अधिकार के सहित था उसका वचन। कैसा वचन को प्रचार करता होगा यीशु मसीह? वो दुश्मन को क्या जवाब दिया था जो बोलता था कि ये सब मेरा है, मैं तुझे देता हूं, मेरा प्रणाम करो। उसी वचन के जो परमेश्वर के वचनों में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, सिर्फ पिता परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना। उसी वचन को सुनाता उसको और वो भागे जाता। तो वचन तो पढ़ा जाता था भवन में, वचन था, लेकिन जब तक यीशु मसीह नहीं आता, कोई भी याजक या महायाजक उस अधिकार के साथ जैसे यीशु मसीह प्रचार करता था नहीं बोल पाते थे, क्योंकि सारे लोगों का सरदार ये बन गया था। मतलब सारे लोग पापों में, बंधन में पड़े हुए थे, सब लोग पापी बन गए थे। और उनको बोलता कि अरे तू क्या प्रचार करेगा, तेरा जीवन मेरे पास है, देखो तू ऐसा व्यक्ति है, तू चुप चुप के कैसे पापों को करता है और अब आके परमेश्वर के वचन को प्रचार करेगा, क्या अधिकार है तुम्हारे पास? तो सारे लोग पापी बनकर, याजक, महायाजक, फरीसी, सदूकी, सारे लोग परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले तक, किसी को वो अधिकार नहीं दे रहा था। वो सबका जीवन इसके सामने था। लेकिन ये यीशु मसीह जो आ गया है, सवाल करता था, कोई साबित कर सकता है मुझ में कोई पाप हो? कोई साबित कर सकेगा? कोई भी सामने नहीं आया था। यीशु मसीह जन्म से पवित्र था, जीवन भर पवित्रता से जिया, और वो अधिकार जो वचनों में छुपा रखा है, परमेश्वर का अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य के साथ प्रचार करता था। उतना ही नहीं, दुष्ट आत्मा को भगाता था और मनुष्यों का पापों को भी क्षमा करने का अधिकार लेकर आया था। मरकुस का 2:10, मरकुस का 2 अध्याय और 10वां वचन। मरकुस का 2
और 10वां वचन, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अधिकार है। मनुष्यों का पृथ्वी पर जो जी रहे हैं, पापी हो गए हैं, पाप के बंधन में बंधे हुए लोगों को छुड़ाने का अधिकार उसके पास है। सरदार बनकर बैठा था संसार पर, और उसकी अधिकार में से एक एक को छुड़ाने का काम करने के लिए आ गया है यीशु मसीह। पापियों को पापों को क्षमा करते उनको पवित्र बनाने आया है। अपना लहू बहाता है क्रूस पर और सारे पापों को, पापियों का पापों को धोता है और पवित्र बनाता है और खड़ा करता है उस संसार के सरदार कहलाने वाले के सामने, उसका गद्दी को हिलाने, उसके हरकतों को नाश करने, उसके योजनाओं को नाश करने, गिराने और संसार वालों को उसके अधिकार में से छुड़ाने का उसके पास अधिकार था, और वो अपने कुछ चुने हुए लोगों को देना चाहता था। मरकुस का 3:15, मरकुस का 3:15। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। मरकुस का 3:15, 14 और 15 को पढ़िए। और उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। सो वो समझ रहा था संसार पर सरदार बनकर बैठा है। अब यीशु उसको खत्म करने, उसके हरकतों को नाश करने, उसके योजनाओं को खत्म करने आया था, और कुछ लोगों को चुनता है, वो 12 लोग जो यीशु के साथ रहे। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू नाउ। आज भी हम वैसा ही करें जैसे कि वो 12 लोग करते थे, यीशु के साथ रहते थे। यीशु के साथ, यीशु के साथ नहीं रहते तो यीशु के अधिकार के साथ हम सेवा नहीं कर पाते। यीशु के अथॉरिटी को नहीं समझते, नहीं लेते, तो यीशु जैसा कामों को नहीं कर सकते हम। वो काम, वो अपने आप को सरदार बनकर बैठा है समझकर, उसका अंत करना है हमें, और उसके बंधनों में से एक एक व्यक्ति को निकाल कर लाना है, हमें छुड़ा कर लाना है, खाली कर देना है उसके राज्य को, और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना है। तो इसलिए जैसे वो चुनकर 12 लोगों को रखा अपने साथ, और वो यीशु के साथ रहते और यीशु के अधिकार को लेकर जाते। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, शैतान के हरकतों पर अधिकार, दुश्मन का गद्दी को हिलाने का अधिकार, गिराने का अधिकार। यीशु के साथ रहने वाले वो कितने महान थे, वो कितने बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। ग्रुप 1 2 ऑफिसर थे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में सीखने वाले थे। नहीं मेरे मित्रों, हम जैसे छोटे लोग थे, मछुआर थे, अनपढ़ गवार, और कुछ सूंघी लेने वाले थे, मती। संसार में बहुत कम लोग थे, छोटे लोग थे ये लोग, और परमेश्वर ने चुना उनको, यीशु ने चुना। बुद्धिमान, ज्ञानी समझने वालों को नीचा करने के लिए हम जैसे छोटे लोगों को चुनता है, और कहता है
मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। यीशु के साथ रहने से हम यीशु के विरोधी से निडर होकर लड़ सकते हैं। अगर यीशु के साथ नहीं रहे तो कुछ भी नहीं कर पाते हम। वो सिखा रहे थे यीशु मसीह यूहन्ना 15 में, जैसे डालियां डाकलाता में होते हैं, बने रहते हैं तो फल लाते हैं। डाकलाता से अलग होने से डालियां सूख जाते हैं और जलाने के लिए डाल दिया जाता है। यीशु के साथ बने रहे तो हम शैतान से युद्ध कर सकते हैं और जीत हमारा है, विजय हमारा है, क्योंकि यीशु के पास वो अधिकार है। मत्ती सुसमाचार 18 वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन को, 28 का 18 वचन। यीशु यीशु ने ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। पृथ्वी यानी कि वो कहता था दुश्मन, जगत के सारे शहरों का वैभव का मेरा अधिकार है, मैं सरदार हूं। और यीशु कहता है सारा अधिकार मेरे पास है, मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ, मेरे अधिकार को लेकर जाओ। यीशु के अधिकार को लेकर जाए हम और उसको हराए हम। वो बेशरम, झूठा, धोखेबाज, अपने आप को समझता है संसार का सरदार। छोटे से छोटे वस्तु का रचना नहीं कर सकता, नया सृष्टि नहीं कर सकता। वो सिर्फ परमेश्वर के अच्छे भले काम को बिगाड़ सकता है। ही इज द डिस्ट्रॉयर। और हमारा यीशु क्रिएटर है, अधिकार उसके पास है और वो अधिकार हमें देना चाहता है। इसलिए तुम जाओ, सारे पृथ्वी और संसार में स्वर्गलोक से लेकर मेरा अधिकार है, और इसलिए तुम जाओ। कहां जाए? संसार भर में जाए, दुनिया के कोने कोने तक जाए, जगत के अंत तक। वो अधिकार लेने वाला, वो अथॉरिटी रखने वाला, द पावर एंड अथॉरिटी जिसके पास है, वो कहता है सारा अधिकार मेरा है, तुम जाओ, जाओ तुम अभी और उसको हराओ, उसके बंधनों को तोड़ डालो, लोगों को छुड़ा कर लेकर आओ और उसके हरकतों को नाश करो। वो जो योजनाएं रचता है, प्लानिंग करता है, कठोर से कठोर नियम को, कानून को बनाता है। हम भी देखेंगे कितना कितना नियम बनाएगा वो, और कब तक टिकेगा वो। जो अधिकार यीशु हमें देना चाहता है, यीशु के अधिकार के साथ अगर हम आज नहीं खड़े हो सके तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कानून ऐसा बन रहा है, व्यवस्था ऐसा हो रहा है, लेकिन डरे हम। वो 3 नौजवान, नेबूकदनेस्सर राजा, मेरा मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे तो आग के खाड़ी में फेंक दिया जाओगे। क्या डर गए थे? डर गए थे? क्या जवाब दिए थे? अधिकार के साथ, विद द पावर एंड अथॉरिटी जवाब दे रहे थे, हे राजा, मिस्टर नेबूकदनेस्सर, हम डरने वाले से नहीं, हम नहीं डरेंगे। हमारा परमेश्वर जीवित है और हमें बचाएगा इस आग के खाड़ी में से। अगर नहीं भी बचाया तो भी हम, तब भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। झुकेंगे तो उसके सामने, परमेश्वर के सामने, सेनाओं का यहोवा का सामने, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के सामने। घुटने टेकेंगे तो उसके सामने, प्रभु मानेंगे तो उसको ही। डरे थे वो लोग। क्या हुआ था? क्या हुआ था? जलकर राख बन गए थे वो लोग आग में। चौथा उसके साथ फिर रहा था आग में। राजा सवाल करता है, हे मेरे दासियों, मेरे मंत्रियों,
क्या हमने 3 लोगों को हाथ पैर बांधकर नहीं डाला था आग में? अब हाथ पैर खुले हुए हैं और चौथा भी उनके साथ जा रहा है। ये कौन है चौथा? ये वही है जो आज तक हमारे साथ संग रहने वाला और हमको अधिकार देने वाला, हमारे साथ जाने वाला। यीशु के साथ रहें, यीशु के अधिकार के साथ जाएं और ललकारे उसको, छुड़ाकर लाए सारे लोगों को, उसके बंधनों में जकड़े हुए लोगों को लेकर आए, प्रभु के राज्य को विस्तार करे। यही काम यीशु के रहने वालों को दिया गया है। धन्य है वो आज भी यीशु के साथ खड़ा है, वो दास, वो दासी। दुनिया के संसार के दृष्टि में वो गरीब हो, लाचार हो, खाने को नहीं है, वो बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेज सकते, लेकिन वो यीशु के साथ रहने वाले हैं, यीशु के मित्र हैं, यीशु के भाई बहन हैं, यीशु के बेटा बेटी है। अधिकार यीशु का है और काम हमारा है। अधिकार यीशु का है, काम हमारा है, लड़ाई हमारा है और जीत हमारा है, विजय हमारे लिए रखा है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आज के इन वचनों से धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना होगा पास्टर लवप्रीत सिंह जी हरियाणा से। पास्टर लवप्रीत सिंह जी हरियाणा से। जी सर जी। आइए पास्टर जी, आखिरी प्रार्थना होगा। ठीक, आए हम अपने